प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम स्वप्न वासव दत्तम के षष्ठ अंक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। षष्ठांक में हमने देखा कि राजा वासव दत्ता को स्वप्न में देखने के पश्चात जब पुनः राजभवन की ओर आते हैं तो तभी उन्हें एक घोषवती जो वासव दत्ता की प्रिय वीणा थी वह दिखाई देती है और वह एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में प्राप्त हुई है, जिस पर पक्षियों आदि की बीट आदि से लगी हुई है। तो ऐसी वीणा को जब वे राजा प्राप्त करते हैं तो वे बहुत अधिक खिन्न हो जाते हैं और तभी वे वसंतक को बुलाकर, जो कि उनका मंत्री है, उसको बुलाकर कहते हैं कि हे वसंतक, शिल्पी जन सकाशात अन्वयोगाम घोषवतीम कृत्वा शीघ्रम आनय। कि शिल्पी जन शिल्पकार के द्वारा के सकाशात पास ले जा करके घोषवतीम अन्वयोगाम कृत्वा घोषवती को ठीक करा करके शीघ्रम आनय जल्दी ले आओ। विदूषक यद भवान आज्ञापयति, हे राजन आप जैसी आज्ञा देते हैं। वीणाम गृहीत्वा निष्क्रांत है, वीणा को लेकर के निकल जाते हैं। तभी एक द्वारपाल प्रवेश करता है और कहता है जय तु भर्ता, हे स्वामी आपकी जय हो। एष खलु महासेनस्य सकाशात रेभ्यस गोत्रः कांचुकीयः देव्या अंगारवत्या प्रेषितार्या वसुंधरा नाम वासव दत्ता धात्री च प्रतिहारम उपस्थितौ। कि खलु निश्चित ही एष यह महासेनस्य सकाशात राजा महासेन के समीप से रेभ्यस गोत्र कांचुकीय है। रेभ्यस गोत्र में उत्पन्न एक कंचुकी देव्या अंगारवत्या और देवी महारानी अंगारवती के द्वारा प्रेषित आर्या वसुंधरा नाम एक भेजी गई आर्या वसुंधरा नाम की वासव दत्ता धात्री, जो वासव दत्ता की धाय माँ है, प्रतिहारम उपस्थितौ द्वार पर उपस्थित हुई है। तब राजा तेन ही पद्मावती तद आहूयताम, तो पद्मावती को आहूयताम पुकारिए, अर्थात उन्हें भी बुलाइए। प्रतिहारी यद भर्ता आज्ञापयति, जैसे स्वामी आज्ञा देते हैं। तब और यह कह करके वो निकल जाता है। राजा किन्न खलु शीघ्रम इदम आनीय वृतांतम महासेनेन विदितः। खलु निश्चित ही, शीघ्र इदानीम अयम वृतांत है, शीघ्र जल्दी ही, इदानीम इस वृतांत है घटना को, महासेनेन विदित है महासेन को ज्ञात हो गया है। ततः प्रविशति पद्मावती प्रतिहारी च, तभी पद्मावती द्वारपाल के साथ प्रवेश करती है। प्रतिहारी एतु भर्तृदारी का, हे महारानी राजकुमारी आप इधर आइए। पद्मावती आकर के जय तु आर्यपुत्र है, हे आर्यपुत्र आपकी विजय हो। राजा पद्मावती किम श्रुतम महासेनस्य, क्या आपने सुना है कि महासेन के समीप से रेभ्यस गोत्र का कांचुकीय प्राप्त है, यहाँ आया हुआ है। और तत्र भवत्या और माननीय अंगारवत्या प्रेषित अंगारवती के द्वारा भेजी गई वसुंधरा नाम की वासव दत्ता धात्री च, वासव दत्ता की धाय माँ भी प्रतिहारम उपस्थिताविति द्वार पर उपस्थित है। तब पद्मावती, हे आर्यपुत्र प्रियम में ज्ञातिकुलस्य कुशल वृतांतम श्रोतुम, मैं ज्ञातिकुलस्य अपने संबंधी जनों के कुशल वृतांतम श्रोतुम कुशलता के वृतांत को सुनना में प्रियम मुझे अच्छा लगेगा। राजा अनुरूप में तद भवत्याम अभिहितम, आपने अपने रूप गुणों संस्कारों के अनुरूप ही अभिहितम जो कहा है वह अनुचित है। वासव दत्ता जनः में स्वजन इति, वासव दत्ता के जो अपने व्यक्ति हैं वे मेरे भी अपने हैं। पद्मावती आस्यताम, हे पद्मावती बैठिए। किम इदानीम न आस्यते, क्या इस समय आप नहीं बैठेंगी। तब पद्मावती आर्यपुत्र किम मया सह उपविष्टम एतम जनम प्रेक्षिष्यते, क्या मेरे साथ बैठे हुए आपको ये लोग देख सकेंगे। तब राजा को अत्र दोष है, इसमें क्या दोष है। पद्मावती आर्यपुत्रस्य अपरः परिग्रह इति उदासीनमेव भवति, कि आर्यपुत्र ने दूसरा विवाह कर लिया है यह जान करके ही उदासीनमेव भवति, वे उदासीन हो जाएंगे। तब राजा कलत्र दर्शनाहम जनम कलत्र दर्शनात् परिहरति बहुदोषम उत्पादयति, कि कलत्र दर्शन स्त्री के दर्शन से अहम जन है, मेरे मनुष्य कलत्र दर्शनात् स्त्री दर्शन से
परिहरति, दूसरी पराई स्त्री के साथ देख करके परिहरती थी, दुखी होते हैं, परंतु वे बहुदोषम उत्पादयति, उसमें बहुत सारे दोष देखते हैं। तस्मात् आस्यताम, इसलिए आप बैठ जाइए। पद्मावती यद आर्यपुत्र आज्ञा पायति, जैसे आर्यपुत्र आज्ञा प्रदान करते हैं, उपविश्य वह राजा के समीप बैठ जाती है। आर्यपुत्र तातः वा अम्बा किन्नु खलु भणिष्यति इति अग्निवेव संवृत्ता, कि तातः अम्बा वा, पिता और माता ने, किम्नु भणिष्यति क्या कहा होगा, इति अग्निव संवृत्ता, यह सोच करके ही मैं ग्लानि से युक्त हो रहा हूँ। तब राजा पद्मावती एव में तत्, पद्मावती सही कहती है कि किम वक्ष्यति हृदयं परिशंकितं मे कन्या ममापि अपहृता न च रक्षिता सा भाग्यैश्चलैर्महद् अवाप्त गुणोपघातः पुत्रः पितुर्जनित रोष इवास्मि भीतः, कि वे किम वक्ष्यति क्या कहेंगे, इति इस प्रकार का विचार करके मैं हृदयम परिशंकितम, मेरा हृदय शंका से युक्त हो रहा है, क्योंकि मया अपहृता कन्या, उनकी कन्या का मया मन मेरे द्वारा पहले अपहृता अपहरण किया गया, और न च सा रक्षिता, और उसकी रक्षा भी नहीं की गई। भाग्यई ही चलई ही, भाग्य चंचल होने के कारण, अवाप्त गुणोपघात है, बहुत गुणों से युक्त होते हुए भी चंचल भाग्य के कारण, पितुर्जनित रोष, पिता के मन में उत्पन्न क्रोध से, पुत्र इव, पुत्र के समान, भीतः अस्मि, मैं भयभीत हो रहा हूँ। पद्मावती न किम शक्युम रक्षितुम प्राप्त काले, कि आप किसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए हैं। तभी प्रतिहारी आता है और कहता है, एष कांचुकी है धात्री च प्रतिहारम उपस्थितौ, कि यह धाय माँ और कांचुकी जो है प्रति द्वार पर उपस्थित हो गए हैं। शीघ्रम प्रवेश्यताम, शीघ्र उनको प्रवेश कराइए। तभी प्रतिहारी कहता है, यद भर्ता आज्ञापयति, जैसी स्वामी आज्ञा देते हैं, इति निष्क्रांता, और ऐसा कह करके वह निकल जाते हैं। ततः प्रविशति कांचुकी धात्री प्रतिहारी च, और तब वह धायमा और प्रतिहारी धायमा और कांचुकी के साथ प्रवेश करते हैं। तब कंचुकी आकर के कहता है कि अथ किम कुशली महासेनः इहापि सर्वगतम कुशलम पृच्छति, कि महासेन कुशल हैं और यह अपि यहाँ भी सबकी कुशलता के बारे में पूछ रहे हैं। राजा आसनात उत्थाय, आसन से उठ करके, किम आज्ञापयति महासेन है, कि महासेन ने क्या आज्ञा दी है। तब कांचुकी कहता है, सदृश में तत् वेदेहि पुत्रस्य, इस वेदेहि पुत्र के अनुरूप इसने कार्य किया है। नन्वास्थेनेव भवता श्रोतव्यो महासेन से संदेश है, कि ननु निश्चित ही आसनस्थेनेव, आसन पर बैठ करके ही, भवता आपके द्वारा, महासेनस्य संदेश है, महासेन के संदेश को श्रोतव्य है, सुनना चाहिए। राज्य यद आज्ञापयति महासेन है, कि महासेन जैसी आज्ञा देते हैं, उपविशति, और वह वहीं बैठ जाता है। तभी कंचुकी कहता है, दिष्ट्या पौर परैर अपहृतम राज्यम पुनः प्रत्यानीतम इति कुतः कातरा येपि अशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते प्रायेण ही नरेन्द्रः शी सोत्साहे रेव भुज्यते, कि दिष्ट्या मन भाग्य से, परई ही अपहृतम दूसरों के द्वारा हरण किए गए, राज्यम राज्य को, पुनः प्रत्यानीतम आपने फिर से प्राप्त कर लिया है। कुतः है, क्योंकि ये अशक्ता जो असमर्थ होते हैं, और नोत्साहस्तेषु और उत्साह से रहित व्यक्ति, और कातरा जो कायरता से उत्पन्न होते हैं, प्रायेण ही नरेंद्र श्री, प्रायः नरेंद्र श्री जो राज्य श्री होती है, उत्साही रेव भुज्यते, उत्साही व्यक्ति के पास ही द्वारा ही भोग की जाती है। कि जो कायर होते हैं,
असमर्थ होते हैं, उत्साह से रहित होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में राज्यश्री बहुत दीर्घ काल तक नहीं ठहर सकती। जो उत्साही होते हैं उनके हाथ में ही राज्यश्री प्रायः प्राप्त हुआ करती है। तब राजा कहते हैं, आर्य सर्वमेतन महासेनस्य प्रभाव है। यह सब महासेन का ही प्रभाव है। तब राजा कुतः, क्योंकि अहम अवजिता है पूर्वम तावत् सुतई ही सह लालिता है दृढ़म अपरिता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनम अपि च श्रुत्वा तस्यास्तथैव मयि स्वता ननु यद उचितं वत्सान प्राप्तुम नृपोत्र ही कारणम। कि अहम, मैंने, अवजिता है, बिना विजय प्राप्त किए हुए ही, पूर्व है, पहले, तावत सुतई ही, उन महासेन की पुत्री के साथ लालिता है, मेरा लालन पालन किया गया। कि मैंने वासवदत्ता के साथ ही, उनकी पुत्री के साथ ही उन्होंने मेरा लालन पालन किया। दृढ़म, और जबरदस्ती, मया, भूय है, मेरे द्वारा फिर से कन्या अपहृता, उनकी कन्या का हरण किया गया, और न च रक्षिता, और उसकी रक्षा भी नहीं की गई। निधनमपि च श्रुत्वा, और उसकी मृत्यु के समाचार को सुनकर के भी, तथैव मयि स्वता, उनका स्नेह जो है मयि, मेरे प्रति वैसा ही है। ननु यत उचितन वत्सान, यह उचित ही है कि वत्स देश को प्राप्त करने पर नृपोत्र ही कारणम, आज भी वह महासेन रूपी राजा ही इसके कारण हैं। आज हम यहीं तक देखेंगे। धन्यवाद।